Hello, friend. क्या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निखारने के लिए क्या जरूरी है? क्या उसका गोरा रंग, क्या इसका सुडौल शरीर, या फिर स्वर्ण जड़ित अलंकारों से जड़ित उसका सुडौल शरीर? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम जिन सीरियल्स को एडिक्ट हुए हैं, जैसे कि साथ निभाना साथिया, लक्ष्मी जैसे सीरियल्स की नायिका होती है, वो थोड़ी अनपढ़ होती है और थोड़ी इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी उनकी खल नायिका सुंदर होती है, फिर भी हमें वो एक्ट्रेस हमारे दिल को मोह जाती है, क्योंकि उनका स्वभाव सरल होता है और वो सिंपल होती है और उनकी भावनाएं सद्भावनाएं होती हैं, इसीलिए वो हमें अच्छी लगती है। और बहुत सुंदर जो खलनायिका होती है, उनको तो जाने दो, हर पल नए पैतरे करती है, हर पल उसको हराने की कोशिश करती है, पर हमेशा सत्य की जीत होती है। इसीलिए सद्भाव में सच्चाई होगी और सद्भाव में सिंप्लिसिटी होगी तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और रही बात गोरे और कालो की, बिल्कुल नहीं। हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़ी हस्तियां हैं जो गोरे रंग को और सुडौल शरीर को नहीं लेके जाती। इसीलिए गाइस, हमें हमेशा हमारे व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करनी होती है, जो हम हमारे संस्कारों से, हमें कुछ पढ़ के, हमें कुछ लिख के बनना होता है। अगर हम नीति के साफ होंगे तो हम किसी के विश्वास को जीत सकते हैं। अगर किसी के विश्वास को जीत गए तो हम न जाने कहाँ पहुंचेंगे, वो हमें ही पता न होगा और हम एक अच्छी राह पे होंगे। व्यक्ति को व्यक्तित्व निखारने के लिए एक तो सद्भावना होती है और एक होता है अपने आप को समझने का और निर्णय शक्ति लेने की एक ताकत होनी चाहिए। अगर आपको नायिका और नायक बनना है तो आपको निर्णय शक्ति लेनी जरूरी है, क्योंकि नायक और नायिका के गुण होते हैं धीर, वीर और गंभीर। धीर मतलब वो जल्दबाजी नहीं करता, अपने सोचने की शक्ति को थोड़ा विराम देके सोचता है। और धीर और फिर हुआ वीर, और वीर पराक्रमी होता है। कभी भी धर्म के लिए, कभी भी समाज के किसी व्यक्ति के लिए और समाज के किसी चीज के लिए वो डरता नहीं, जब जान पे भी आ जाए तब भी। और गंभीर, और वो उन सब चीजों से इसकी गंभीरता है जिसे इसे सोचने के लिए थोड़ा सा धीरज रखती है, जिससे वो खराब और अच्छे काम के लिए संभल के रहता है। तो गाइस, धीर, वीर और गंभीर जैसे गुण हमारे में होने चाहिए। वो गुण हमें ऐसे ही नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े बातें करके बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें बड़ों की बात और बड़ों की आज्ञा का पालन, और कुछ बातें जो उनकी बहुत अच्छी होती है वो सहने की और सुनने की हमें आदत डालनी होती है। बने इतने अपने धर्म ग्रंथ कोई भी जाति के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पर हमारे धर्म में अच्छे लोग ही कुछ लिख के गए हैं और जो अच्छे लोग हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इसीलिए हमें हमारे धर्मोपदेश को मान के, गीता है, भागवत है, रामायण है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत के एक एक श्लोक में पूरी मोटिवेशनल, मतलब यहाँ जो भी मोटिवेशनल बड़े बड़े स्पीकर देते हैं ना, वो एक ही श्लोक में अलग अलग रंग से, अलग अलग रूप से हमें दिखाई देता है। पर इसके लिए हमें शक्ति नहीं है और हमारी औकात नहीं है इनको समझने की, इसीलिए हमें वो बोरिंग लगती है। पर जब हमारा रस, हमारा इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा तो हम भली भांति उससे समझ सकेंगे। सहन शक्ति, लोग कहते हैं मैं भी इंसान हूँ। हाँ, हम इंसान ही है ना, तो मैं कितना सहूं। हाँ, बिल्कुल ज्यादा नहीं सह सकते। अगर बात हमारे वजूद पे, हमारे चरित्र पे आ गई, बात हमारे वजूद और चरित्र पे आ गई तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना भी आना चाहिए, और बने तो हाथ और लात भी उठानी आनी चाहिए। मैं बात कर रही थी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निखारने के लिए क्या आवश्यक है। गोरा रंग, सुडौल शरीर, या सोना चांदी, या उसकी सद्धरता, बिल्कुल नहीं। अगर आप भगवान को प्यारे लगने लगे तब लोगों के, जब आपके स्वभाव में सरलता,
आपके अंदर प्राणी के लिए दया का भाव होगा और सद्भावना होगी, तब आज आप नरेंद्र मोदी की तरह एक दुनिया के सबसे प्रिय नेता बन के रहोगे। इसीलिए सद्भावना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान को कोई अपने लिए कुछ अच्छा करता है, अपने लिए सोचता है, वो व्यक्ति हो या प्राणी, बिल्कुल वो आपके सपोर्ट में होगा, आपके लिए आकर्षित होगा। इसीलिए सद्भावना जरूरी है।